sir, for inviting us. मैं ज़्यादा फिर ले लूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा है वो हो जाएगा. लीडरशिप मैटर्स ए लॉट. सर ने बहुत अच्छा कार्य यहाँ स्कूल में किया है एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस. रियली सर, बहुत ज़्यादा एक शॉर्ट पीरियड में स्पेन ऑफ पीरियड. After coming in this school, I am feeling a bit jealous. Because this is not in a negative manner. उल्टे तरीके से jealous नहीं. When you healthy jealousy जानते हैं ना आप? Healthy jealousy क्या होती है? When somebody is doing something very good and you feel that you have not done this way, so jealousy होने लगती है ना. जैसे आपकी फ्रेंड्स वगैरह भी आपस में एक दो इंटेलिजेंट होती हैं और एक बहुत अच्छा काम करती है, तो यू स्टार्ट जे कहते हैं उसको. इंग्लिश में जे भी कहते हैं उसको. स्लैंग लैंग्वेज होती है बेटा. इंग्लिश में स्लैंग लैंग्वेजेस हैं जो आप धीरे धीरे सीखेंगे. सो जेलेसी वी कॉल इट जे. सो आई एम ए बिट जे sir, but it's commendable that you have changed the whole scenario of the school. It just I feel like coming या जैसे कहते हैं ना कि visiting Mount Abu और मनाली. So you all are very lucky that you are the members of this school. Today I have been given the topic effective monitoring of MGGS. Effective, this is my third year in MGGS. मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं एक ही बात कहना चाहूँगी बच्चों आप लोगों को कि आप लोगों को you all are very lucky that you have got admission in MGGS. That how you are going to cope up with the environment, how you are going to make the best, you can bring the best out of whatever you have. और उसके लिए आप यू आर द मेन लीडर्स. हम तो लीडर्स हैं ही, लेकिन इसको हमारी लीडरशिप को शो करने के लिए, जैसे होता है ना जो प्लांट होता है ना, प्लांट की ब्यूटी किस में होती है? फ्लावर में. फ्लावर जितना खिलेगा ना उतना ही प्लांट की एप्रिसिएशन होगी. तो हमने सीडलिंग्स तैयार किए, हमें बीज दिए गए थे, वी वर गिवन द सीड्स, और अब आप लोग सीडलिंग्स बन गए हैं. लेकिन जैसे सीडीओ सर ने अभी कहा कि भाई 2 साल हमारे इतने बुरे निकले हैं, वक्त है कि वी कुड नॉट कोऑर्डिनेट विद यू ऑल. हम आप लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, तो ये हम 2 साल पीछे चले गए आप लोगों से. बट स्टिल वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो बीइंग द मेंबर्स ऑफ एमजीजीएस स्कूल, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जस्ट वॉक इन इंग्लिश एंड टॉक इन इंग्लिश. दोनों चीज़ें आपको करनी है. नॉट ओनली टॉकिंग इन इंग्लिश बट यू हैव टू वॉक ऑल्सो. वॉकिंग एंड टॉकिंग दोनों आपकी इसी तरीके से एकदम स्मार्टली, ड्रेसअप स्मार्टली, बिहेव स्मार्टली, टॉक स्मार्टली, वॉक स्मार्टली. और उसमें देखना आप धीरे धीरे जब व्हेन यू पासेस यू 12th क्लास फ्रॉम हियर, आपकी पर्सनालिटी में इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा. एंड व्हेन यू जब आप 12th तक यहाँ रहेंगे यू विल नॉट फील दैट थिंग. लेकिन जब आप कॉलेज में एंटर करेंगे, इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं आप लोग? वो इम्पोर्टेंस रियलाइज करने के लिए आप लोगों के अंदर वो जुनून होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं. वी ऑल आर. आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल. आई वॉज फ्रॉम ए हिंदी मीडियम स्कूल. नॉट ओनली हिंदी मीडियम स्कूल, मारवाड़ी मीडियम स्कूल. सब जानते हैं इस चीज़ को. मैं जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई थी ना, तब मैं आई वॉज इन 5th क्लास. और उस टाइम अपने आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग के टाइम तब शुरू से इंग्लिश में शुरू हो जाता 1st क्लास में. व्हेन वी वर इन स्कूल 6th क्लास से शुरू होता था सर. 30 क्लास से तो हमारी इंग्लिश शुरू होती थी. एंड व्हेन आई एंटर्ड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, यू वोंट बिलीव, ऐसे लगता था जैसे होता है ना कोठरी में डाल देते हैं आपको, अंधेरी कोठरी में. बिकॉज एवरीबडी, ऑल द गर्ल्स वर फ्रॉम वेरी रिच फैमिली एंड एवरीबडी यूज्ड टू speak very good English. And I was 2 or 3 students amongst us who were there who couldn't speak even the
हिंदी ऑल्सो इन ए प्रॉपर वे। हिंदी भी हम ढंग से नहीं बोल पाते थे बच्चे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो जुनून था ना, दैट मेड अस। वो जो 3-4 बच्चियाँ जो हम थे ना, जो दोज हु वर फ्रॉम हिंदी मीडियम, ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बूस्टअप करने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि भाई हम तो इस तरीके से गांव से आए हैं। नहीं, गांव वाले बच्चे ही दौड़ में सबसे लंबी छलांग लगाते हैं, यू वोंट बिलीव इट। और हम जो 3-4 बच्चे जो स्कूल में थे ना, वी आर ऑन ए वेरी गुड पोस्ट टुडे। कोई RS अधिकारी है, कोई प्रिंसिपल है, कोई कॉलेज लेक्चरर है, जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे थे हम लोग, लेकिन हमने वो जो हिम्मत है ना वो नहीं हारी। वी यूज टू पार्टिसिपेट। अब इस चीज़ का आपको मैं बताऊंगी कैसे। आप लोग पूछेंगे ना कि भाई कैसे हुआ। वी यूज टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, सब चीज़ों में भाग लेते थे। आई यूज टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, आई वॉज ए गुड हॉर्स राइडर, आई वॉज ए वेरी गुड बास्केटबॉल प्लेयर, वॉलीबॉल प्लेयर, और एथलेटिक्स पेट करते थे। और फिर उसके बाद म्यूजिक, डांस, स्टडीज, सब में, हालांकि स्टडीज़ में आई वॉज ए मीडियम स्टूडेंट, लेकिन सब में पार्टिसिपेट करते थे। सो पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग। ये मत सोचो, अब जैसे 3 बच्चे अभी आए ना, आप लोग भी, यू कैन ऑल्सो स्पीक, यू मस्ट हैव मेमोराइज समथिंग, so why not leading them to step forward? Why can't? कर सकते हैं ना हम? Say yes, say yes, everybody say yes, कर सकते हैं। 2 कदम छलांग तो अपन लगा सकते हैं ना, तो वो छलांग लगाने के लिए ही आई थिंक वी हैव बीन अपॉइंटेड, एवरी वन ऑफ अस एंड एवरीबडी। आई हैव सीन दैट द स्टाफ मेंबर्स ऑफ योर स्कूल आर वेरी एनर्जेटिक सर, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर ग्रीन, गो ग्रीन। This is your, I think this is the main logo or motto of your school, go green. This is also very good. So study hard. And गांधी जी ने एक बात कही थी, be the change that you want to see in the world. You must have heard this quotation. Be the change that you want to see in the world. वो बदलाव बनिए जो आप देखना चाहते हैं। और आप ये देखना चाहते हैं ना कि भाई हम भी, we can walk like English medium school students, talk like English medium schools. Then why not be the change that be that change? So this is the initial stage, and that seed that sir and your staff has grown, and that seedling that is coming out, now we want a healthy plant with beautiful flowers. Next time, हाँ ना, और हमारे चेंज होने से हमें, जब आप लोग चेंज होंगे ना बेटा, जब आप लोग अधिकारी बनेंगे ना, तब हमें अच्छा लगेगा, वी विल फील प्राउड ऑफ इट। इसीलिए मेहनत कीजिए, वर्क वेरी हार्ड, एंड जस्ट वॉक एंड टॉक इन इंग्लिश एवरी टाइम, ट्राई टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश, डोंट गेट एजिटेटेड। 6 poems plus श्लोकास, 10 or 15 श्लोकास, एवरी स्टूडेंट शुड नो। संस्कृत टीचर को कौन है सर आप में से? एवरी स्टूडेंट शुड नो एटलीस्ट 10 or 15 श्लोकास, बिकॉज दे आर वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। वो हमारे कल्चर को भी आगे बढ़ाती हैं। प्लस जब ये बुढ़ापे में अपने बच्चों को जब कुछ सिखाएंगे ना, तो यू फील वेरी प्राउड। हम लोग को सिखाया जाता था ये श्लोकास वगैरह, एंड स्टिल वी रिमेंबर दो श्लोकास। और वो बच्चे अभी अब हमें कोई कहते श्लोका याद कर ले तो आई कैन नॉट रिमेंबर दैट, बट ये इनका टाइम है। आप प्रेयर में इनसे 5-5 बच्चों से श्लोकास थोड़ा सा वो करेंगे, 5 श्लोकास हो जाएं, 5 थॉट्स हो जाएं, 5 पजल्स हो जाएं, 5 स्पीचेस, एक स्पीचेस आप ले लें, तो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर दी स्टूडेंट। छोटे कि अगर आपको मॉनिटर बना दिया जाए स्कूल का, क्लास का, 9th क्लास का, तो आप क्या करेंगे अपने स्कूल के लिए? आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, क्या क्या दायित्व होंगे? एंड यू वोंट इमेजिन all the girls prepared for the speech. अब इससे क्या फायदा हुआ बेटा? क्या फायदा हुआ? मुझे फायदा हुआ? नो। किसको फायदा हुआ? उन बच्चियों को फायदा हुआ, because they gave 2 or 3 hours in that speech. Now उससे फायदा ये भी हुआ कि जैसे आप लोग गेस्ट वगैरह कोई भी आए और क्लास को पूछ रहे हैं कुछ, सो अब आपको 10 लाइन याद हो गई है, that you can introduce yourself. इंट्रोडक्शन आपका तैयार हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डबल हो गया, प्लस आपके पास कुछ था, आपको लगा कि yes I can also learn English, isn't it? वो कॉन्फिडेंस आया, तभी तो you felt
दैट यस आई कैन लर्न इंग्लिश, वो चीज़ें आप लोगों में आनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई है ना हमें